हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लैम्डा एक्सप्रेशन एज मेथड पैरामीटर। सपोज हमारे पास एक यूटिलिटी क्लास है जिसके अंदर एक स्टैटिक यूटिलिटी मेथड है। सपोज हमारे पास मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे लिया प्रेडिकेट चेक नाम से एक मेथड है जिसके अंदर दो आर्गुमेंट जा रहे हैं, इंटीजर और एक फंक्शनल इंटरफेस। अब इस फंक्शनल इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन जो प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू लैम्डा एक्सप्रेशन, वो किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं वो समझते हैं। इसको प्रोवाइड करने के दो तरीके हो सकते हैं। मैं पहले उस फंक्शनल इंटरफेस का एक रेफरेंस बनाऊं और उसके लैम्डा एक्सप्रेशन से बॉडी डिक्लेयर कर दूं और उस रेफरेंस वेरिएबल को यहाँ पे पास कर दूं मेथड के अंदर। दूसरा केस, उस यूटिलिटी मेथड के अंदर सीधा सीधा लैम्डा एक्सप्रेशन ही पास कर दूं। तो ये दोनों केस हम समझते हैं प्रोग्रामेटिकली और उसके बाद ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिजॉल्व करेंगे। तो अभी समझते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पे सपोज मेरे पास एक यूटिलिटी मेथड में बनाने जा रहा हूँ। सपोज प्रेडिकेट चेक नाम से ही मेथड बनाऊंगा जो चेक करेगा जो भी इनपुट आप डालोगे वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो सपोज मैंने क्या करा, यहाँ पे एक इंटरफेस बना लिया माई प्रेडिकेट। अब इसको फंक्शनल इंटरफेस डिक्लेयर कर देते हैं थ्रू एनोटेशन, जिससे कि कंपाइलर को पता चले ये फंक्शनल इंटरफेस है। और यहाँ पे बूलियन टेस्ट नाम से एक मेथड बना दिया जिसके अंदर इनपुट आर्गुमेंट एक जाएगा, इंटीजर ए नाम से डाल दिया। अब इसके अंदर मैं एक क्लास बनाता हूँ माई प्रेडिकेट एमपीएल। इसके अंदर मेन मेथड बनाया सबसे पहले और एक यूटिलिटी मेथड बना लेता हूँ। सपोज प्रोसेस, या हमने किस नाम से बनाया था, प्रेडिकेट चेक नाम से बनाया था, जिसके अंदर मैंने बोला एक इनपुट आर्गुमेंट जाएगा, दूसरा माई प्रेडिकेट के नाम से रेफरेंस जाएगा। इसको बना देते हैं प्राइवेट स्टैटिक बूलियन। अब इसके अंदर हमें पता है माई प्रेडिकेट के पास एक टेस्ट मेथड है जिसके अंदर एक इनपुट आर्गुमेंट जा रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेडिकेट डॉट टेस्ट और इसके अंदर आर्गुमेंट पास कर दिया, जो भी वैल्यू आएगी वो मैंने रिटर्न करा दी। ये एक यूटिलिटी मेथड यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब इसको कॉल करने का तरीका समझते हैं। केस वन हमारा क्या था, पहले मैं माई प्रेडिकेट का यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल बनाऊंगा और यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दूंगा। इंट ए स्टेटमेंट्स कैसे होंगी, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट सीधा करा देता हूँ, ए मॉड्यूलर बाई 2 इक्वल टू 0 टू चेक इवन और ऑड नंबर। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे प्रेडिकेट चेक नाम से जो मेथड है हमारा, इसके अंदर वेरिएबल पास कर देंगे और यहाँ पे बता देंगे ये रेफ वेरिएबल यहाँ पे जाएगा और इसके अंदर वैल्यू पास कर दी, सपोज 10। जो भी वैल्यू आई वो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा ली, ट्रू और फॉल्स जो भी आएगी बेस्ड ऑन दिस सिग्नेचर। अब हमने एक चीज देखी थी लास्ट वीडियो में, लैम्डा एक्सप्रेशन को समझते हैं पहले और डिटेल में। लैम्डा एक्सप्रेशन ने बोला कि आप हमें यहाँ पे इनपुट टाइप की इनपुट वेरिएबल्स की इनपुट टाइप मत दो मुझे, मैं इन्फर कर लूंगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अब इसने बोला कि अगर एक ही इनपुट टाइप है, एक ही इनपुट पैरामीटर है, तो आप यहाँ पे पैरेंथेसिस भी मुझे मत दो। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट है। सिंगल स्टेटमेंट के केस में हमने समझा था कि कर्ली ब्रैकेट भी ऑप्शनल होते हैं, आप दो या ना दो फर्क नहीं पड़ता। और हमने ये भी देखा था अगर रिटर्न स्टेटमेंट आप मेंशन कर रहे हो तो आपको कर्ली ब्रैकेट देने पड़ेंगे, अदरवाइज आप रिटर्न स्टेटमेंट भी यहाँ से हटा सकते हो। ठीक, तो ये जब मैंने यहाँ पे लिखा तो जो भी वैल्यू आएगी हमारी रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर होकर यहाँ पे ट्रू और फॉल्स के केस में हमें बता देगा। अब दूसरा केस हम समझते हैं, केस टू। केस टू क्या था हमारा, सिस आउट में मैं सीधा सीधा उसको कॉल करा लेता हूँ। बोल दिया प्रेडिकेट चेक मेथड जो हमारा बना हुआ है इसके अंदर सपोज एक वेरिएबल डाल दिया और उसके अंदर यहाँ पे मैं सीधा सीधा पास कर दूंगा जो भी वैल्यू आ रही होगी उसका प्रेडिकेट। जो भी वैल्यू यहाँ पे प्रेडिकेट में आ रहा होगा, प्रेडिकेट के हिसाब से वो उसको कैलकुलेट करेगा और वैल्यू हमें निकाल के दे देगा। तो यहाँ पे ये 13 इवन नंबर तो है नहीं, ऑड नंबर है, तो उसने फॉल्स में रिटर्न कर दिया। तो ये है तरीका जिससे हम लैम्डा एक्सप्रेशन एज मेथड पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। अब एक हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वो समझते हैं।
प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास एक लिस्ट ऑफ इंटीजर है जिसमें हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। पहला ऑपरेशन परफॉर्म करना है सम ऑफ ऑल नंबर्स, उसके बाद सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स चाहिए और उसके बाद ऑड नंबर्स का सम चाहिए हमें। अब थ्रू लैम्डा एक्सप्रेशन उसको कैसे करेंगे और उससे विदाउट लैम्डा एक्सप्रेशन हम कैसे इसको करेंगे वो समझते हैं पहले। विदाउट लैम्डा एक्सप्रेशन मैं क्या करता हूँ, एक सेपरेट क्लास बना लेता हूँ, प्रॉब्लम एमपीएल के नाम से बना लिया। इसके अंदर मेन मेथड डाल दिया। एक मेन मेथड के अंदर मैंने बोल दिया एक लिस्ट ऑफ इंटीजर है, लिस्ट ऑफ इंटीजर है जिसके अंदर बोल दिया इंट लिस्ट और बोल दिया अरेज डॉट एज लिस्ट और इसके अंदर बोल दिया 1 2 3। ये लिस्ट है मेरे पास। अब पहला केस समझते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर्स। तो विदाउट लैम्डा एक्सप्रेशन हम कैसे करेंगे इसको? विदाउट लैम्डा एक्सप्रेशन हम किसको ऐसे कैसे करेंगे, इंट सम नाम का एक वेरिएबल बना लिया मैंने और एक लूप लगाया फॉर इंट आई और बोल दिया इंट लिस्ट, ऐसे तो करेंगे। और उसके बाद सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, ये किया और यहाँ पे सिस आउट करा दिया सम को। ठीक, दूसरा केस हमारा क्या बनता है, सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स। तो यहाँ पे दूसरा केस समझते हैं। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे लिख दिया सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया इसके अंदर एक कंडीशन चेक लगा देंगे, इफ आई मॉडुलर बाई 2 इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे सम में डाल दे, राइट। उसके बाद तीसरा केस हमारा क्या था, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, यहाँ पे ऑड नंबर्स का। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर नॉट इक्वल्स टू, ठीक, और फॉर्मेटेड कर दिया। अब इसको समझते हैं। अब इसको चलाया और देखा हमें आउटपुट तो सही मिला, लेकिन इसके लिए हमें करना क्या पड़ा, केस 1 में हमें यहाँ पे एक लूप लगाना पड़ा, इसके लिए यहाँ पे एक लूप लगाना पड़ा, बार बार कोड रिपीट हो रहा है हमारा। तो इसको अब समझते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन से कैसे कर सकते थे इसको। सपोज मैं क्या करता हूँ, इस सब चीज़ों को हटा देता हूँ यहाँ से, सब चीज़ें हटा दी यहाँ से और एक यूटिलिटी मेथड बना देता हूँ इसके अंदर। यूटिलिटी मेथड मैंने बना दिया, सपोज मैंने बना दिया प्रोसेस नाम से, जिसके अंदर लिस्ट ऑफ इंटीजर जा रही है इंट लिस्ट के नाम से और उसके बाद यहाँ पे एक हमारा जा रहा है माई प्रेडिकेट नाम का इंटरफेस, राइट। और इसको मैंने बोल दिया प्राइवेट स्टैटिक बूलियन, राइट। और यह हम इंटीजर को रिटर्न करा देते हैं कैलकुलेट करा के, ठीक। अब इसके अंदर मैंने फॉर इंट आई इंट लिस्ट, ठीक, यहाँ पे चेक किया इफ red डॉट टेस्ट आई, तो इसके अंदर इंट सम नाम का एक वेरिएबल ले लिया और इसको बोल दिया सम ऑफ सम प्लस आई और यहाँ से रिटर्न करा दिया सम, ठीक। इतना काम हमने यहाँ पे एक यूटिलिटी क्लास के थ्रू किया। अब मैं इसको जब कॉल कराऊंगा तो कॉल में देखो सिंपल मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे अब हमने ये यूटिलिटी मेथड बना लिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँ, सिंपल इसको यहाँ पे कॉल कराऊंगा प्रोसेस के अंदर इंट लिस्ट और यहाँ पे प्रेडिकेट जाएगा, प्रेडिकेट की डेफिनेशन हम लिख देंगे। मुझे सबका सम चाहिए तो यहाँ पे सीधा सीधा मैंने ट्रू करा दिया। अब मैं चाहूँ इसको सीधा सीधा प्रिंट भी करा सकता हूँ, सिस आउट के अंदर पूरा का पूरा मेथड कॉलिंग भी यहाँ पे डाल दूंगा। अब ये तो हमें सारा सम निकाल के दे देगा, करेक्ट, सारा सम निकाल के दे देगा, जितने भी वेरिएबल होंगे सबका सम निकाल के दे देगा। अब मुझे चाहिए सिर्फ इवन नंबर, तो मैं एक और लाइन लिखूंगा और इसके अंदर आके मैं क्या करूंगा, ए मॉड्यूलर बाई 0। अब मुझे सिर्फ सब, अब मुझे यहाँ पे सारे इवन नंबर आने चाहिए, सारा इवन नंबर का सम आना चाहिए यहाँ पे, राइट। अब मुझे चाहिए सिर्फ ऑड नंबर का सम, तो यहाँ पे एक और करते हैं, यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, तो जितना भी अब आएगा वो ऑड नंबर का सम आएगा। तो अब देखो पहले से कितना रीडेबल कोड हो गया और कितना इजी कोड हो गया,
राइट? तो ये थ्रू लैम्ब्डा एक्सप्रेशन हम ये चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सीधा-सीधा लैम्ब्डा एक्सप्रेशन हम पास कर सकते हैं यहाँ पे। इस तरह से हम काम ये कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग और मल्टी थ्रेडिंग। ये थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।